हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्न को दूंगा। आज मैं आप लोगों को एमपीएसई 3 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहा हूं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि एमपीएसई 3 में पढ़ना क्या है। एमपीएसई 3 में आपको पढ़ना है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। और चूंकि ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का है, तो इसमें समय सीमा, वर्ड लिमिटेशन थोड़ा सा अंतर है। सेकेंड ईयर का जो पेपर है, चूंकि ये 4 क्रेडिट का है, तो समय इसका 2 घंटा होगा। नोट करके रखिएगा, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका समय जो है वो 2 घंटा का होगा। फिर उसके बाद इसका जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का नहीं होगा, ये 50 नंबर का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और वर्ड लिमिटेशन है, यहाँ 400 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और प्रश्नों की संख्या 5 होगी, जहां ग्रुप होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 प्रश्न बनाइए और ग्रुप बी से 3 या 2 प्रश्न बनाइए। टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न को पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। तो कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोकतंत्र, लोकतंत्र, क्रांति और आधुनिक राज्य पर टॉकवेल के विचारों पर विहंगम दृष्टि डालिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि लोकतंत्र, क्रांति और आधुनिक राज्य पर टॉकविल के विचारों पर विहंगम दृष्टि डालिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सेंट ऑगस्टाइन के मुख्य राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। सेंट ऑगस्टाइन के मुख्य राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए। प्लेटो के बारे में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्लेटो से प्रश्न जरूर रहेगा। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, मैकियावेली के अनुसार सरकार के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। मैकियावेली के अनुसार सरकार के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संपत्ति, परिवार और दास्ता के संबंध में अरस्तू के विचारों की चर्चा कीजिए। संपत्ति, परिवार और दास्ता के संबंध में अरस्तू के विचारों की चर्चा कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अरस्तू के क्रांति का सिद्धांत की चर्चा कीजिए। अरस्तू के क्रांति का सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, सहमति, प्रतिरोध और सहिष्णुता के बारे में जॉन लॉक के विचारों की व्याख्या कीजिए। सहमति, प्रतिरोध और सहिष्णुता के बारे में जॉन लॉक के विचारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि एमेनुअल कांट द्वारा प्रतिपादित मानव विवेक के विचारों की चर्चा कीजिए। एमेनुअल कांट द्वारा प्रतिपादित मानव विवेक के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांतों को संक्षेप में वर्णित कीजिए। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांतों को संक्षेप में वर्णित कीजिए। बेंथम का उपयोगितावाद बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्त्रियों के समान अधिकारों के बारे में जे एस मिल के विचार स्पष्ट कीजिए। स्त्रियों के समान अधिकारों के बारे में जे एस मिल के विचार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नागरिक समाज के बारे में रूसो की क्या अवधारणा है, वर्णन कीजिए। नागरिक समाज के बारे में रूसो की क्या अवधारणा है, वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, वर्ग संबंध वर्ग संघर्ष सॉरी वर्ग
संघर्ष संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप देखेंगे कि मार्क्स से प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत सारे पेपर में आपको मार्क्स पढ़ना है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ग संघर्ष संबंधी मार्क्सवादी सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, चर्च और राज्य पर थॉमस एक्विनास के विचारों की व्याख्या कीजिए। चर्च और राज्य पर थॉमस एक्विनास के विचारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत को प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक आधारों की चर्चा कीजिए। प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत के दार्शनिक आधारों की चर्चा कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना भी क्वेश्चन मैं दिया हूं, इसका सारा उत्तर मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैंने एक मैराथन क्लास भी शुरू किया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, इसका एक मैराथन क्लास भी लूँगा। एग्जामिनेशन जब नज़दीक आ जाएगा उस समय मैं दूंगा। पिछले वर्ष भी मैंने दिसंबर माह में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी मैंने मैराथन क्लास लिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा रिजल्ट हुआ और उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया और इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैराथन क्लास भी मैं आप लोगों को लूँगा। तो इस सारे क्वेश्चन को तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए, मेरे यूट्यूब पे सारे लेक्चर उपलब्ध है, उसको सुनिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।